डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति के प्रश्नों में हम बढ़ रहे थे, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न है, किसको भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये श्रेय रॉबर्ट ब्रूस वुड को दिया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हड्डी की माता देवी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो फ्रेंड्स ये विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई है। बागुर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है? तो फ्रेंड्स ये मध्य पाषाण काल की संस्कृति से इसका संबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो फ्रेंड्स ये हथनोरा से की गई थी। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्भगृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो फ्रेंड्स ये आहड़ से प्राप्त हुई है। आहड़ राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो फ्रेंड्स यह लिंगसुगुर कर्नाटक को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है? तो फ्रेंड्स ये जो स्थल है ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले? तो भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण बिहार के पेशरा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? तो ये नवपाषाण युगीन स्थल है महगढ़ा। भारत में पुरातात्विक उपकरण सर्वप्रथम कहां मिले थे? तो भारत में पुरातात्विक उपकरण सर्वप्रथम पल्लवरम में मिले थे। अगला प्रश्न है, 2001 में कहां पर एक पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स से ओडिया से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति किस स्थल प्राप्त हुई है? तो झूकर संस्कृति चनहूदड़ों से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, हथनोरा का मानव जीवाश्म है? तो ये हथनोरा का जो मानव जीवाश्म है तो फ्रेंड्स ये है होमो इरेक्टस। समाधान प्रचलन शुरू किया गया है? तो ये होमो निएंडरथल द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, कहां पर सबसे ज्यादा ताम्र संचय मिला है? तो सबसे ज्यादा ताम्र संचय इंडिया में मिला है तो फ्रेंड्स को मिला है गुनगेरिया मध्य प्रदेश से। ये गुनगेरिया जो स्थान है मध्य प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहां से मिला है? तो भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष में मिला है तो ये बिलासुरगाम आंध्र प्रदेश से मिला है। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिला है गेहूं जौ की खेती का तो फ्रेंड्स मिला है हमें बलूचिस्तान से। कहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार खोजा स्थल खोजा गया है? तो ये सिरकप से खोजा गया था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो प्रागैतिहासिक युग में मानव कन्दरा में रहता था। नवपाषाण काल का वह स्थान जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले हैं तो फ्रेंड्स ये स्थान है चिरौंध में। चिरौंध वो स्थान है जहां पर हड्डी से बने औजार सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान था? तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को शिकार विषय का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य? पालतू भैंस का साक्ष्य में मेहरगढ़ से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों को किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति देवता की पूजा करते थे। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? फ्रेंड्स उद्यम से मतलब होता है व्यवसाय अर्थात जीविकोपार्जन का साधन। तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम था शिकार। अगला और अंतिम प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता थी लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग। फ्रेंड्स ये जितने भी जो प्रश्न हैं जो अभी हमने पढ़े या पिछली 2-3 वीडियो में हमने पढ़े तो ये सभी प्रश्न हैं फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस।